मृत्यु बताती है महाराज कि आपकी मौत कैसे होनी है। अगर मौत चलते चलते हो जाए तो समझ लेना कि भोलेनाथ प्रसन्न है। और खूब भजन किया, उसके बाद भी मौत पलंग पर आए, तड़प तड़प करके 6-6 महीना पांगती लग जाए, मंदिर भी गए, भजन भी किया, पूजन भी किया, यजन भी किया, और उसके बाद अगर मृत्यु सही नहीं हुई तो समझ लेना आप फेल हो गए। आपका भजन जगत को दिखाने के लिए था, आपका भजन प्रभु को रिझाने का नहीं था। इसलिए आपका भजन एक नाटक था और नाटक फेल हो गया। अलग अलग इंद्रियां है, आंख से प्राण निकले तो अलग द्वार है, कान, नाक, मुंह, ये 9 द्वार है। अगर इन 9 द्वारों से आपके प्राण निकले हैं तो निश्चित नरक की यात्रा में थोड़ी देर भी बैठना है, लेकिन बैठना जरूर है। लेकिन मरते समय अगर प्राण यहां से निकल जाए, कहां से? ब्रह्मरंध्र, 10th द्वार। अरे यहां से तो पशु पक्षी मरते हैं, मानव का द्वार तो ये है। लेकिन कईयों की आंख खुली रह जाती है, कईयों के नाक खुले रह जाते हैं, कईयों का मुंह खुला रह जाता है। यानी कि आपके प्राण इधर उधर से निकल गए और इधर उधर से निकल गए। इसका मतलब हम लोग फेल हो चुके हैं। यहां से प्राण निकले और एकाध कोई बिड़ला होता है भगवान का भक्त जिसके प्राण परमात्मा यहां से संचालित करते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जेल में सबको जाना है, ये जेल है, जगत जेल है। आ तो गए, अब यहां से वापस निकल कर जाना भी है। और यहां से निकल के जाने के 2 दरवाजे हैं। एक तो मजिस्ट्रेट जेल से कह दे कि बाइज्जत बरी करो, और गेट से निकलेगा ये आदमी, बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और एक जेल तिकुदिन नहीं जाओ, दीवाल दीवाल कूद जाओ और भाग जाओ। निकलना सबको है साहब, लेकिन कौन सा निकलना अच्छा है? दरवाजे से निकलना अच्छा है कि दीवार कूद के निकलना अच्छा है? मान सम्मान से दरवाजे से निकलेंगे, माला पहनाई जाएगी। बिल्कुल, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांध जंजीर। दरवाजे से निकलेंगे, समझना कि भगवान के विमान से। ये ब्रह्म का द्वार है। मैंने कहा ना ऊपर भगवान रहता है, और इसका दरवाजा किधर है? और ये में नाक, कान, आंख, मुंह, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में दरवाजा है। और इन दरवाजे से निकले हो, स्वीकार नहीं किया जाओगे। यहां से निकलना ही साक्षात्कार है। और मान लो कोई दीवार कूद के भाग भी जाए, 4-5 गाड़ियां छोड़े, तुरंत पकड़ के लाते हैं, कारागृह में डाला जाता है। क्यों? कि निकल के भागा था यहां से। इस मानव जीवन में आने के बाद अगर मृत्यु इन द्वार से हो जाए तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये आवागमन का चक्कर छूटने वाला है नहीं। इसलिए शिव पुराणी कथा कह रही है, प्राण निकले तो यहाँ से निकले, यहाँ से जाओगे तो भगवान गले लगाएगा, और यहाँ से निकलोगे तो यम के दूत गले लगाएंगे। अब किधर से जाना है ये आप देख लेना हो। कथा बहुत स्पष्टीकरण में करना चाहता हूँ, निवेदन करूं। लोग कहते हैं मरना है, कहीं से मरे क्या फर्क पड़ता है? मरना तो है, कहीं से मरे क्या फर्क पड़ता है? मरना है। आप भगवान को, अच्छा कई लोग कहते हैं यहां से प्राण निकल सकते हैं। हाँ, ऋषियों के, मुनियों के, महात्माओं के ब्रह्मरंध्र 10th द्वार, भागवत कहती है, शास्त्र कहते हैं शरीर के 10 द्वार होते हैं। और आपके जो अंग है, नासिका, आंख, कान, गुप्तांग इत्यादि, ये 9 द्वार है। और 10th द्वार ब्रह्मरंध्र, यहां से प्राणों का संचालन हो, तब उस बात को सार्थकता बताई गई है। अच्छा कहीं से निकलो क्या फर्क पड़ता है गुरुजी? आंख की मर जाओ, मरनो है। नाक से प्राण निकले निकले, कईयों के मुंह से निकल जाते हैं, मुंह खुला रह जाता है, मतलब मुंह से प्राण निकल गए, क्या फर्क पड़ता है? मैं आपसे निवेदन करता हूं, फर्क बहुत पड़ता है। प्राण, हम भगवान को प्रणाम करने जाते हैं मंदिर में, मांग ये माताएं मांग बढ़ती है। मांग बढ़ने का तात्पर्य है कि मांग इसलिए बढ़ रही हूं कि हे विधाता, जब भी अवसर आए, अंततो गत्वा, एक स्त्री जिस पुरुष की कामना करती है, ऐसे आत्मा भी परमात्मा की कामना करती है। और हम भगवान के सामने सिर झुकाते हैं तो भगवान की नजर सीधी हमारे यहाँ ब्रह्मरंध्र माथे पर गिरती है। और हम कहते हैं मांग हम किसी को दिखाएंगे नहीं प्रभु, बस तुझे कह दिया कि जिस प्रकार से शरीर ने स्त्री का वर्ण किया है,
इस आत्मा का वर्ण तू कर लेना गोविंद। और यहाँ से कहाँ से, जब भी कोई महात्मा आशीर्वाद दे, प्रणाम करे, यही होता है। उसके बाद यूं समझ में नहीं आया तो यूं समझ लो, नानी की शादी हुए और बच्ची की शादी होने के बाद वो विदा होती है और रोती है। आपने देखा होगा, रोती है ना बच्ची, तो रोती है तो उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं। कहां से आते हैं? भयंकर, जब रोने लग जाती है, परेशान हो जाती है और आंख से उसके आंसू गिरने लग जाते हैं। तो मुझे बताओ, उसके पिताजी आंख से आंसू पहुंच देते कि नहीं पहुंच देते? रो मत, रोना नहीं चाहिए बेटी, मैं परसों वापिस लेने आऊंगा, तो चिंता मत कर, मैं परसों दिन लेने आ रहा हूं वापिस, रो मत। और पिता बार बार अपनी बच्ची के आंसू पोंछता है। अच्छा, घणी नानी रोवा 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 हम घबरे नबरे जा और आंसू जगह नाक आई जाए। समझो समझो, असो कह रहे आवे नहीं पड़ी, समझो कि मान लो कि नाक आई गयो देकर। कितना भी दयालु पिता होगा, कितना प्रेमी पिता होगा, कि अपनी बच्ची का नाक पूछ देगा? आंख से आंसू निकला है तो कोई भी पिता पहुंच सकता है, लेकिन नाक तो निकल जाए पिताजी के, घबरा मत, अवेरो ले जाओ, मैं ले जाओ। यहां से निकलोगे तो वो स्वीकार करेगा। एक सगा बाप नाक से निकलने के बाद नाक स्वीकार नहीं कर रहा है, आप कह रहे कहीं से निकल के चले जाएंगे, कहीं से निकल के चले जाओगे तो विधाता फिर धक्का दे देगा, जाओ उधर जाओ। मैं तो उन्हीं को स्वीकार करता हूं जिनके यहाँ से प्राणों का संचालन होता है। तो कथा आत्मशुद्धि के लिए, आत्मा की प्रविष्टि के लिए, मृत्यु को सुधारने के लिए कथा का श्रवण होता है। एक बार सभी प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण।